क्या कह रही हो नईम भी आप? और नहीं तो क्या, बहुत बड़ी जिम्मेवारी उठाने का फैसला किया है मिनी ने। वो आर्या की क्या कहते हैं, हाँ, लीगल गार्जियन बनना। मिनी आर्या को मां बन के पालना चाहती है, ठीक वैसे ही जैसे बबीता ने मिनी को पाला था। फिर ये तो अच्छी बात है ना नैम भी। बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन मिनी इन सब जिम्मेवारियों में दब गई है। उस बेचारी का दोहरी जिम्मेवारियां उठाने का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा। पहले उसने अपने से ज्यादा अहमियत बबीता को दी और अब आर्या को दे रही है। मुझे लगता है ये दोनों एक दूसरे की जिंदगी में बहुत ज्यादा घुस गई हैं। मुश्किल इस बात की है, इन दोनों ने एक दूसरे से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई हुई हैं और जब ये उम्मीदें टूटेंगी ना तो मन मुटाव हो जाएगा दोनों में। अब आप दोनों ने तो देखा ही है ना, जब सगी माँ बेटी होकर बबीता और मिनी जो एक दूसरे को इतना ज्यादा समझती थी वो एक दूसरे से दूर हो गई, तो मिनी और आर्या को तो बहुत लंबा रास्ता तय करना है, आपस में तालमेल बनाना है। और अगर ये तालमेल नहीं बनाना तो फिर इनका मेल नहीं हो पाएगा। तुम्हें कुछ कहना है? तुम्हें कुछ कहना है क्या? कहना तो बहुत कुछ है, शब्द ही नहीं है। शब्द नहीं है तो मिल जाएंगे, कोशिश तो करो। वैसे कुछ चलने की बूसी आ रही है। कुछ तो चल रहा है। OMG नीलो ब्रो, तुम्हारी वजह से ब्रेड स्लाइस जल गई मेरी। आराम से। Oh God. No, it's not my fault, it's your fault. अच्छा, let it be. तुम कुछ कह रही थी अभी? नहीं तो? पक्का? हाँ, अब मुझे कहना होगा, मुझे नहीं पता होगा। ठीक है। Then I should go and get ready for the restaurant. Okay. नील, खाने का इरादा नहीं है? Of course. हिटलर कहीं की। आलसी कहीं का। सिंपी, फर्ज कर कि हम लड़के हैं और हम तुझसे मिलने आए हैं और तू गीता है जो पहली बार लड़के से मिल रही है। What's happening? देख लो क्या तमाशा चल रहा है यहाँ पे। You are hard working people. और अच्छी तरह देख और समझ कि लड़का क्या सवाल पूछता है और तूने उसे क्या जवाब देने। हाँ नईम भी आप शुरू कीजिए डेटिंग, मतलब डेटिंग की प्रैक्टिस। हाँ तो सिंपी, तुम्हें खाना बनाना आता है? जी आता है। अच्छा, मेरा भरा पूरा परिवार है, जॉइंट फैमिली, रह लोगी ना? एक सेकंड, कैसे अजीब अजीब से क्वेश्चंस पूछ रहा दादी अम्मा।
नो आई मीन ये कैसे ओल्ड स्कूल टाइप के सवाल है। आजकल ना लड़का और लड़की बहुत अलग चीज एक्सपेक्ट करते हैं एक दूसरे से। और दादी और माँ गीता कि अगर आप ऐसे ट्रेन करोगे सिंपी दीदी को तो उनका रिश्ता तय होने से पहले टूट जाएगा। लो, ये भी मिल गए इनसे। आई एम जस्ट टेलिंग देम, ओके? अगर ऐसा ही है मिनी मैडम तो आप मेरी मदद कर दीजिए, प्लीज हेल्प मी। एक सेकंड, मैं कैसे हेल्प करूं? मुझे नहीं ना, आप लोग कंटिन्यू करो, मुझे काम पे जाना है। नहीं मैं नहीं। आप तो आजकल की जनरेशन की है मैडम, आपको तो पता ही है कि कैसे करना है। प्लीज मेरा रिश्ता बचा दो। मेरी शादी हो गई ना तो आपको जिंदगी भर दुआ दूंगी, पक्का। अरे पर मुझे जाना है। अरे मेरी बच्ची, अरे मदद कर देना इस बेचारी की। प्लीज प्लीज मिनी मैडम मुझ पे उपकार कर दीजिए प्लीज। ओके ओके, मैं करा दूंगी तैयारी, लेकिन उसके लिए एक लड़का भी तो होना चाहिए ना प्ले एक्ट करने के लिए। लो जी, मिल गया लड़का। क्या ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? मुझे मत फंसाओ इस पागलपंती में। वैसे भी सुबह से कोई काम नहीं हुआ है, गेस्ट वेस्ट आते होंगे। अरे छोड़ो मुझे। आइए आइए, कर क्या रहे हो? अरे छोड़ो मुझे। हैव सम रिस्पेक्ट। बॉस हो तुम्हारा। मुझे नहीं करनी मिनी मैडम के साथ कोई डेट की प्ले एक्टिंग। किसको प्ले एक्ट करना है डेट का भाई? कैसी है? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? गुड यार, तुम लोग यहाँ कैसे? अरे कुछ नहीं, वो मेरी ना जगराते के लिए एक मीटिंग थी पार्टी के साथ। प्रीत को इधर ही आना था तो मैं इसको ड्रॉप करने आ गया। तुम लोग बताओ डेट शेट का क्या सीन है? हाँ वो एक्चुअली कल ना सिंपी दीदी को लड़का देखने आ रहा है, तो बस उसी में लगे हैं सब लोग। मुझे भी बीच में फंसा दिया इस प्ले एक्ट में, तो मैं भी करके दिखाऊंगी कि लड़की को कैसे बात करनी चाहिए, क्या क्वेश्चन पूछनी चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन उसके सामने एक लड़का भी तो चाहिए होगा ना, और वो लड़का मिल ही नहीं रहा। तो ये बंदा किस दिन काम आएगा है? तू करेगा? हाँ तो मैं लड़का नहीं हूँ। अच्छा आर्या, तू ना अपनी वीर बालिका को मत बताइयो कि मैं यहाँ आई थी, वरना वो खामखा तेरे ऊपर गुस्सा करेगी। हाँ वो तो है, वीर बालिका नाम को बहुत बुरा समझती है। चल छड़ना, रहने दे। ये देख मैंने तेरे लिए क्या बनाया। मैंने तेरे लिए खास अपने हाथों से बनाया गाजर का हलवा। वाओ, गाजर का हलवा ये तो मेरा फेवरेट है। अरे तो देख क्या रही है, खाना। लेकिन मैं खा नहीं सकती ना, मैंने प्रॉमिस तो किया है मैं भूखे रहूंगी। मैं कैसे खाऊं गाजर का हलवा? अरे रे मेरी गुड़िया रानी, ये भूखे रहने की जिद तो सिर्फ तेरी वीर बालिका को दिखाने के लिए करनी है। असल में थोड़ी ना भूखे रहना है। हाय असल में भूखे रहेगी मेरी बच्ची तो फिर मेरी जान तो जलेगी ना। ले खा ले, चल मैं तुझे अपने हाथों से खिलाती हूँ। ले कैसा है? टेस्टी है ना? तू ना बस ऐसे ही अपनी वीर बालिका के सामने ना भूखे रहने की जिद पर अटके रही हो, फिर देख क्या होता है। सब लोग अपने आप तेरे सामने घुटने टेक देंगे। तू ना बस अपनी वीर बालिका को यहाँ से अंग्रेजों की तरह भागने पर मजबूर करती हो, ठीक है? ये लो, खत्म भी हो गया। अरे वाह मेरी गुड़िया। याद रखियो, मैं तेरी सबसे अच्छी और प्यारी वाली मामी हूँ, ठीक है? चल अब तू फटाफट बाहर जाकर खेल और मैं भी चलती हूँ, रानी भी आती होगी। तुसी? हाँ मैं नीते की मेरा पूत। चल हट पर आओ, चल चल चल। ओए कुड़िए, सरोज मामी क्यों आई सी? तेनू फेर तो पटका के गई है। कुछ नहीं रानी दीदी, अब मुझे बाहर खेलने जाना है। मिनी दीदी ने मना कितना सीगा। ओए कुड़िए सुन, तेनू वीर बालिका ने मना कितना है बाहर जान तो। अगर वीर बालिका ने मना किया ना तो मैं तो बिल्कुल जाऊंगी। ओए ओए कुड़िए सुनता ले मेरी गल।
ओके तो अभी कर रहे हैं, हाँ ध्यान देना। तो संजीव, तुम एक लड़की से क्या एक्सपेक्ट करते हो रिलेशनशिप में? मैं तो बस ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि लड़की ना मुझे खूब खूब प्यार करे, इतना प्यार करे ना कि उस प्यार की कोई हद ही ना। मतलब मैं ना ऐसी लड़की चाहता हूँ जो लॉयल इन लव रहे। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है मिनी जी? मेरा मतलब सिंपी जी। ओए मुंडिया, लड़कियां ना हर बार से प्यार टाइप के मूड में नहीं होती हैं। उनके भाई अपने मूड होते हैं, अपने तेवर होते हैं। लड़कों को ना एडजस्ट करना पड़ता है, समझना चाहिए ये बात लड़कों को। समझ गया एडजस्ट, ठीक है जी। और मेरी एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो लड़के ना खूब पैसे वाला होना चाहिए, खूब अच्छा कमाता हो, ताकि मैं ना बहुत सारी शॉपिंग कर पाऊँ, पूरी दुनिया घूम पाऊँ। और हाँ, लड़का ना ज्यादा गुस्सा वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत गुस्से वाली हूँ। और क्या चाहिए मिनी? मेरा मतलब सिंपी जी, दसो मैनू दसो और क्या चाहिए आपको? और इमोशंस की बात करो तो दोनों एक दूसरे पे ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट ना रहे, वरना हर छोटी छोटी बातों पे झगड़े होने लगेंगे, यू नो। तो बस यही है कि थोड़ा वो मेरे हिसाब से बदल जाए, थोड़ा मैं उसके हिसाब से बदल जाऊं। वैसे भी एक दूसरे को बदलने में तो लगे ही रहते हैं लोग रिश्तों में। मेरे हिसाब से बदल जाए और मैं तेरे हिसाब से बदल जाऊं, ठीक है जी। और क्या चाहिए मिनी जी? मेरा मतलब सिंपी जी। ज्यादा फ्रीडम और स्पेस नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि अब तक तो मैं वो एंजॉय कर ही रही थी। अब कोई ऐसा चाहिए जो हर टाइम मेरे पास रहे, 24/7 मेरे आगे पीछे घूमते रहे, और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल भी ना हो। हाँ, रिस्पॉन्सिबल लोग बहुत बोरिंग हो जाते हैं। कोई ऐसा चाहिए जो फ्रिवलेस, हर टाइम मस्ती के मूड में रहे, और इमोशनल तो बिल्कुल ना हो ना, बिकॉज आई डोंट लाइक द मोशी लव। और ज्यादा भी ध्यान माना क्या मेरा? आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। आई मीन, इतने टाइम से खुद का ध्यान रख रही हो तो आगे भी खुद का ध्यान रख लो। बट यू नो द मेन थिंग, जो मेन चीज होती है रिलेशन में, जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, वो ये है कि रिश्ते में ना ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि रिश्तों के सच बहुत बिखरे जाते हैं वरना। ओके बस बस, इनफ ऑफ दिस प्ले एक्ट। हो गया ना, अभी इतने पॉइंटर्स तो लिखवा दिए। लेट्स गेट ऑन वर्क एवरीवन नाउ। ओए ओए मिनी, मैंने तेरी सारी रिक्वायरमेंट्स अच्छे से समझ गया। ओए बॉबी, ये मैं तुझे समझाने के लिए सिंपी दीदी को समझाने के लिए बोल रही थी। चल तू जा भी अपने जगराते की मीटिंग शीटिंग के लिए, और फिर थोड़े सुनना, मैं तुझे आराम से मिलती हूँ, मुझे ना थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है, मैं करके आती हूँ। अब देखियो तो प्रीत, मैं ना उसकी चाहतों और उम्मीदों पे ना खरा उतरूंगा। हाँ, पर मिन्नी की वो एक्सपेक्टेशंस आपसे हैं या किसी और से? पता नहीं ना, मतलब क्या 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 मतलब है तेरा? नहीं, आप नहीं समझो कुछ नहीं।
नील ये कल का मेन्यू है, जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए होके बोल देना। अगर कुछ नहीं होगा तो मैं सिंदूर को भेज दूंगी, वो ले आएगा। मिन्नी की वो एक्सपेक्टेशंस आपसे हैं या किसी और से? व्हाट? ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? मुझे दो, मैं इंग्रेडिएंट्स देख के बताता हूँ। ओ हेलो, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। ये क्या नई आदत बना ली तुमने? इतना घूरने लगे मुझे आजकल। आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? मैं आपकी आंखों में इसलिए देखता हूँ मिनी मैडम, क्योंकि आंखें सोल का गेटवे होती हैं। किसी के बारे में कुछ जानना हो ना तो उसकी आंखों में देख लेना चाहिए, सब पता चल जाता है। और क्या दिखता तुम्हें मेरी आंखों में? मुझे दिखता है कि तुम्हारी आंखें लबों पर आए शब्दों को झुठलाती हैं। आज तुमने जो कुछ भी बॉबी से कहा वो झूठ था, लेकिन तुम्हारी इन आंखों ने जो कहा वो सच था। आज मैंने वो सब पढ़ा तुम्हारी आंखों से जो दूसरे नहीं पढ़ पाए। क्या पढ़ा तुमने मेरी आंखों में? छोड़ो मिनी मैडम, फिर कभी। नहीं, एक सेकंड। क्यों? क्यों? फिर कभी क्यों? अभी बोलो, टेल मी। मैंने तुम्हारी आंखों में देखा कि भले ही तुमने हजारों शर्तें रखी हों प्यार की, लेकिन असल में तुम चाहती हो कि कोई तुमसे अनकंडीशनल लव करे। परफेक्ट हो या नहीं, जैसी भी हो वैसे ही तुम्हें चाहे, चेंज करने की कोशिश ना करे, तुमको स्पेस दे, फ्रीडम दे, रिलेशनशिप में सफोकेटिंग लव में ना बांधे, फ्रिवलेस नहीं, रिस्पॉन्सिबल हो, जिस पर तुम आंख मूंद कर विश्वास कर सको, और वो तुम्हारा तुमसे भी ज्यादा ध्यान रखे। लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूं। हो सकता हूं नहीं, तुम गलत हो। तड़प नहीं रही मैं प्यार के लिए। मैं प्यार अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जीने वाली लड़की हूं, और मैं चाहती हूँ आने भी ऐसी लाइफ जिए। लाइफ के सारी रियलिटीज को देखें, उन्हें फेस करें। That's a fundamental role of a parent or a guardian, फिर चाहे वो गार्डियन एक बड़ी बहन ही क्यों ना हो। उसे डांटना, समझाना, पनिश करना उसके भले के लिए। It's important. And I feel उस समय ना किसी और को बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वरना उसे ऐसे लगेगा ना जैसे उसकी कोई गलती ही नहीं थी। और ये रूल कहीं भी इम्प्लाई होता है। Be it your this restaurant. For example, तुम सिंपी दी, गीता आंटी या खुर्शीद अंकल को डांटते हो और इमीडिएटली बाद में आके मैं उन्हें पैम्पर करने लगूं। फिर अगर मैं से उनका साथ देने लगूं कि हाँ अरे ठीक है नील तो ऐसे ही बोलता है, छोड़ो, क्या होगा फिर? They'll stop taking you seriously. तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, वो और बिगड़ जाएंगे। And they'll go against you. जैसे अब आर्या मेरे अगेंस्ट हो गई है।
आर्या स्कूल से वापस आ गई होगी, मेरे दिमाग से निकल गया था। मैं रानी दीदी को कॉल करके आती हूँ, आर्या के बारे में पूछ कर एक बार। जीती नहीं है क्योंकि तूने चीटिंग की है। मैंने चीटिंग नहीं की है, तूने चीटिंग की है। नहीं की है, तू रॉन्ग डायरेक्शन से आकर मुझे टच किया। मान ले वरना क्या करेगी तू? वरना मैं अपनी जिनी को बुला लूंगी, वो ना तुझे सीधा कर देगा जिसे मोंटू को किया था। सुना तुम लोग ने, वो अपने जीनी को बुलाएगी। कहाँ है तेरा जीनी? बुला जरा उसको। वो ना अभी काम पर गया, जब आएगा ना मैं तेरी बहुत कंप्लेंट करूंगी। देखा, इसका जीनी ऑफिस जाता है। आर्या, कोई तेरा जीनी वीनी नहीं है। अगर तेरा जीनी होता ना तो जब तेरी बहन ने तुझे थप्पड़ मारा ना तब तेरा जीनी तेरे को बचाता। चल जा, अपनी सिस्टर से थप्पड़ खा लिया और हमें डरा रही है। आर्या, क्या कर रही हो? आप ठीक हो? आर्या, क्यों धक्का मारा आपने चिंकी को? सॉरी बोलो उसे। मैं नहीं बोलूंगी इसको सॉरी, इसने चीटिंग की है। हाँ तो चीटिंग की तो ऐसे किसी को धक्का मार दोगे आप? बैड मैनर्स, राइट? इसे बुलिंग कहते हैं, राइट? नहीं, आप सॉरी बोलोगे अभी चिंकी को। मैं नहीं बोलूंगी इसको सॉरी। रानी दीदी, आप कहाँ पर थे? आपने आर्या को अकेला क्यों छोड़ा? मैं तो आप ही ने फोन कर रही थी। हाँ तो फोन लगा रही थी तो आर्या को आपने बाहर ही क्यों आने दिया? मैंने मना किया था ना इसको बाहर खेलने से। मैं तेनू मना कितना सी, पर एक कुड़ी किसी दी गल कहाँ सुनदी है। आओ अंदर चलो। ठीक है, अपना ध्यान रखो। हाँ, और ਤੁਹਾਨੂੰ पता है सवेरे सरोज मम्मी आई सी इनू मिलन, ओ पता नहीं की पट्टी पढ़ा कर गई है इनू। छोड़ो मेरा हाथ वीर बालक। नहीं आर्या, बस बहुत हो गई तुम्हारी बदतमीजी। अपने रूम में चलो। छोड़ो अब ना। मैं तुम्हारा टाइम टेबल बनाऊंगी, अगर वो टाइम टेबल फॉलो नहीं किया तो देख लेना। आर्या, अब चुपचाप बैठो यहाँ पे, ठीक है? मैं तुम्हारा टाइम टेबल बनाऊंगी अभी। अपनी सारी वर्कबुक्स और डायरीज निकालो, मैं देखूं आज का होमवर्क किया कि नहीं तुमने। तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, मैंने कर लिया अपना होमवर्क, फिर ही खेलने गई थी बाहर। तो कर ले, तो इतना डर क्यों रही हो? आर्या, वो जरूरत नहीं वीर बालिका, मेरा होमवर्क देखने के लिए मैंने कर लिया है। अब तुम पक्का यकीन हो गया तुमने होमवर्क नहीं किया है। छोड़ो, आई सेड लीव इट। आर्या, बस हो गया, चुपचाप यहाँ खड़ी रहो। होमवर्क करना है नहीं, बाहर खेलने जाना है। तुम्हारा होमवर्क तो कंप्लीट ही है, फिर इतना डर क्यों रही थी? मैंने कहा था ना वीर बालिका, मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, लेकिन तुमको तो मेरे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है ना। एक सेकेंड, तुम्हारी डायरी तो अभी तक देखी नहीं, मैंने दिखाओ। कुछ नहीं। क्या क्या है डायरी में? आर्या, कुछ नहीं है, दिखाओ। मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। अरे स्कूल डायरी दिखाओ अपनी। क्या
क्या है इसमें जो इतना छिपा रहे हो? अरे लीव इट, अरे लीव इट आई सेड। Dear guardian, Arya's conduct hasn't been to the best of behavior these days. She is behaving cranky and even fighting with fellow classmates. We sincerely request you to have a conversation and motivate her to be compassionate and improve her code of conduct. वेरी गुड। अब ये येलो वार्निंग कार्ड मिलने लगा है तुम्हें स्कूल से। और करो लड़ाई, मोहल्ले में, स्कूल में, हर जगह। एक्सपेल नहीं हुई हो ना अभी तक, एक्सपेल भी हो जाओ। एंड यू आर एन ए ग्रेडर। आप सॉरी बोलोगे अभी चिंकी को? मैं नहीं बोलूंगी इसको सॉरी। क्या ऐसे घूर क्या रहे हो? मैंने तुम्हें सुबह मना किया था ना घूरने के लिए। सॉरी, वो एक्चुअली मैं तुमसे कुछ कहने के लिए आया था। मैं ये कहने के लिए आया था कि आज सुबह तुम आर्या के बारे में बात कर रही थी ना, बहुत सोचा मैंने उसके बारे में, एंड आई थिंक यू आर राइट। मुझे अननेसेसरीली उसे ऐसे सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। देखो नीला, अब ये सब बातें करके कोई फायदा है नहीं। गाड़ी छूट चुकी है एंड द डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन। मतलब? देखो ये क्या लिखा है आर्या की क्लास टीचर ने उसके बारे में। उसका बिहेवियर ना क्लास में बिगड़ता ही जा रहा है। वो बच्चों को बुली कर रही है। आई कांट बिलीव दिस। ए ग्रेडर थी आर्या, ए ग्रेडर। अब स्कूल से शिकायत आने लगी है। आगे पता नहीं क्या क्या होगा। यू नो, मैं भी बिलीव नहीं करना चाहती थी इस येलो कार्ड पे, लेकिन आज खुद देखा मैंने। आर्या मोहल्ले के बच्चों को बुली कर रही थी एंड इट्स वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी। मिनी, अभी गिल्टी फील करने से कुछ होगा भी नहीं यार। एंड अभी मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। प्लीज लीव मी अलोन। छोटी मैडम, आप सोई नहीं अभी तक? मुझे नींद नहीं आई। मैं अंदर आ जाऊं? हाँ हाँ, तुम आ जाओ। तुम तो मेरे जिन्नी हो ना, तुम तो कभी भी आ सकते हो मेरे रूम में। वाओ, व्हाट अ डॉल हाउस। हाँ, ये मेरे पापा ने दिया था मेरे बर्थडे पर। अच्छा बताओ, कौन कौन है यहाँ? ये ना पापा, और ये मैं, और ये मम्मा, दादू, ये बीजी, और ये नहीं भी।
ये रानी दीदी और ये पूरा दीदी और ये तुम, मेरा जिनी डॉल। क्या बात है, मैं भी हूँ। थैंक यू सो मच छोटी मैडम। लेकिन वीर बालिका कहाँ है? वो रही वीर बालिका डॉल, लेकिन मैं उसको अपने डॉल हाउस में नहीं लूंगी। बट व्हाई? वो तो आपकी फैमिली है ना, आपकी सिस्टर है, आपको इतना प्यार करती है। तुम वीर बालिका की बात करने आए ना इधर? नहीं, मैं आपसे आपकी बात करने आया हूं। आपने उस लड़की को धक्का क्यों दिया? वीर बालिका ने तुमसे मेरी शिकायत लगाई? नहीं, वीर बालिका ने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा। हाँ, लेकिन वरिड थी आपके लिए। कह रही थी कि आर्या हमेशा से ए ग्रेडर रही है, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि बैड बिहेव करने लग गई? मैंने कोई बैड बिहेव नहीं किया। उसने चीटिंग की, इसलिए मैंने उसको पनिशमेंट दी। और तुम बोलो, अगर कोई गलती करता है तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना? बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन वो पनिशमेंट आपको नहीं देनी चाहिए थी, रानी को या उस लड़की के पेरेंट्स को देनी चाहिए थी। और वहाँ तो चिंकी के पेरेंट्स भी नहीं थे और रानी दीदी भी नहीं थी, तो मैं क्या करती? तो आपको वेट करना चाहिए था छोटी मैडम। एक्चुअली आर्या, हम सब चाहते हैं कि आप गुड गर्ल बनो। वीर बालिका भी यही चाहती है कि आप गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट बन जाओ। दैट्स इट। ताकि फिर आपको कभी येलो कार्ड ना मिले। यू नो, ट्रस्ट मी, जब मुझे पता चला कि आपको येलो कार्ड मिला है तो मुझे बहुत बुरा लगा। वीर बालिका ने तुम्हें ये भी बता दिया? बहुत चालाक है वीर बालिका। उसने तुमको अपनी साइड ले लिया, ये चुगली लगाई थी तुमसे। नहीं छोटी मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, मुझे पता है। सब मुझे बैड गर्ल समझते हैं, लेकिन मैं बैड गर्ल नहीं हूँ। वीर बालिका बैड गर्ल है। वीर बालिका रिस्पॉन्सिबल है मेरे बैड बिहेवियर के लिए। उसकी वजह से मुझे येलो कार्ड मिला। मेरे सारे फ्रेंड्स मुझको चिढ़ाते हैं। वीर बालिका सेल्फिश, वेरी सेल्फिश। कोई उसको कुछ नहीं बोलता, सब मुझे ही डांटते रहते हैं। नहीं छोटी मैडम, आप गलत समझ रहे हो। कोई आपको डांट नहीं रहा है। नील, मुझे लगता था कि तुम मेरी साइड हो, मेरे जिन्नी हो, बट नहीं, तुम मेरे जिन्नी नहीं हो। तुम वीर बालिका की साइड हो। जब वीर बालिका ने मुझे थप्पड़ मारा था तब भी तुमने कुछ नहीं बोला। अब से मैं कभी तुमसे बात नहीं करूंगी। आज तो तुम्हारी मेरी कट्टी। आर्या, क्या कर रही हो? चोट लग जाएगी तुम्हें। लाओ मैं काटती हूँ। मैं काट लूंगी। अच्छा, मुझसे नहीं तो रानी दीदी से कटवा लो। रानी दी। नहीं, मैं खुद काट लूंगी। दिखाओ, लगा ली ना खुद को चोट। नहीं कटा दो मुझे इधर। बात नहीं माननी किसी की, फिर खुद को चोट लगा देनी है। रानी दी। ओए रब्बा, की हो गया है? ओए की कर रही है तू? इसके नेल्स काट दो यार आप। हाँ, मैं काट दिया तेरे नेल। मैं वीक नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझती हो। मैं ब्रेव। लो जी लो, ये हो गया। हुन चल दे। हाँ, अच्छा सुनो, तुम्हारा टाइम टेबल लगाया मैंने तुम्हारे रूम में। अब से वो फॉलो करना, ओके?
मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, अभी तक रेडी नहीं हुई? आज रेस्टोरेंट में बहुत काम है। हाँ आई नो, वो मैंने एक्चुअली काफी दिनों से सोच रही थी कि मैं आर्या की क्लास टीचर से एक बार मिल लूं, तो मैं आज उनको मिलके आती हूँ। तुम तब तक जाओ रेस्टोरेंट, आई विल कम। ओके। गुड मिस मिनी कि आप खुद आ गई, नहीं तो मैं आपको बुलाने वाली थी विद रिगार्ड टू आर्या। ओह, मुझे नहीं पता था। एक्चुअली आई जस्ट सॉ द येलो वार्निंग कार्ड, तो मुझे लगा मुझे आके बात करनी चाहिए आपसे। इज देयर एनीथिंग सीरियस मैम? 2 मिनट वेट कर लेते हैं। आई हैव कॉल्ड आर्या आल्सो, इसी के सामने बात हो जाए तो बेटर है। मैम लेकिन आप आर्या को क्यों बुला रही हैं? मैं तो ऐसे ही आई थी आपसे मिलने। लेट्स जस्ट कीप हर आउट ऑफ दिस, यू कैन डिस्कस इट विद मी। बट इट्स अबाउट हर मिस मिनी, हाउ कैन वी नॉट इंक्लूड हर? आई मीन उसे भी पता लगना चाहिए ना हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि कल को कोई स्टूडेंट बोले कि टीचर ने गलत कंप्लेन की है। यस मैम, आई अंडरस्टैंड, बट माय पॉइंट इज मैं कम इन मैम। कम इन आर्या, देखो तुमसे कौन मिलना है स्कूल में? You know why you have been called, right? यस मैम। तो अब तुम अपनी सिस्टर को बताओगी what your conduct in school is? First, you are not following any decorum of school, right? टीचर की बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती हो आजकल। क्लास वर्क कर रही हो? अपनी क्लासमेट से लड़ाई करती हो? ओके बस मैम, हो गया, अब रहने दीजिए। आई गॉट इट। ओके ओके ओके, डोंट क्राई आर्या, रिलैक्स। आर्या हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, पर क्लास में तुम्हें डिसिप्लिन रखना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। यू आर एन A grader and I expect better behavior from you these days. Let's take this yellow card as serious warning. Okay? Now go to your class. Go. ए ग्रेडर, आपको हमारा पेपर प्लेन लग गया क्या? ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना तुमको? Miss Minnie, Arya has always been a bright student, पर उसका करंट बिहेवियर इज अ मैटर ऑफ ग्रेड। हमें समझ नहीं आ रहा उसे कैसे हैंडल करे, खासकर उस हादसे के बाद जिसने आप दोनों की जिंदगी बदल दी। मिस मिनी, आप आर्या की लीगल गार्डियन हैं एंड आप ही को उसको हैंडल करना होगा। आई अंडरस्टैंड मिनी कि आप यंग हैं एंड देयर माइट बी 10,000 डिस्ट्रैक्शंस इन योर माइंड, पर ऑल आई एम सेइंग इज आपको आर्या को संभालना होगा, उसको डिसिप्लिन रखना होगा। वैसे भी बिन माँ बाप के बच्चों को ज्यादा ध्यान देना होता है। तुम्हें पता है क्या, आर्या की स्टेप सिस्टर आई है स्कूल में। कहीं आर्या हमारी कंप्लेन ना करती। अरे इसकी स्टेप सिस्टर कुछ नहीं करेगी, उसको तो खुद कंप्लेन सुनना पड़ा होगा मैम का। और मोंटू बता रहा था
काकी, इसकी स्टेप सिस्टर बहुत स्ट्रिक्ट है। अच्छा, तो इसकी स्टेप सिस्टर इसको घर पे बहुत मारेगी और इसके पेरेंट्स भी नहीं है बचाने के लिए। सो सैड ना। क्या हुआ आर्या, कुछ बोल नहीं रहे हो तुम? बड़ा घमंड आ रहा था ना ए ग्रेडर बनने का। हमने एटीट्यूड दिखा रही थी, अब देखो इसकी शक्ल।